हिस्ट्री ऑफ कतर। कैसे बना कतर इतना अमीर देश। साल 1783 जब कुछ खाना बदोश लोग रेगिस्तान के एक छोटे से जगह पर आकर रहना शुरू कर दिए, जिस जगह को आज हम कतर के नाम से जानते हैं। उस वक्त ये जगह पूरी तरह से रेगिस्तान था और इसका सारा कंट्रोल बहरीन के पास था। उस वक्त कतर में लगभग 12,000 लोगों की आबादी थी, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा मछलियों के तिजारत पर निर्भर करता था और मछली पकड़ने के लिए उनके पास 300 कश्तियाँ मौजूद थीं। कतर के लोग मछलियाँ पकड़ते और दूसरे इलाकों में मछलियों की तिजारत करते और उससे अपना पेट पालते थे। साल 1867 जब वक्त के साथ आज़ादी की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए बहरीन ने कतर पर नेवी से हमला कर दिया, जिस वजह से दोनों में जंग छिड़ गई। इस जंग का इख्तिताम पुरअमन तरीके पर हुआ और फिर आखिर कतर बहरीन से आज़ाद हो गया। फिर इसके बाद आते हैं अल्सानी ख़ानदान, जो अभी तक कतर पे राज कर रहे हैं। साल 1916 जब सभी सुपर पावर देश की आपस में जंग शुरू हो गई, वर्ल्ड वॉर 1, जो कतर को अपनी आज़ादी और सिक्योरिटी पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उस वक्त कतर में उनकी अपनी कोई फ़ौज नहीं थी और कोई भी कतर पे आसानी से कब्जा कर सकता था। फिर कतर के हुक्मरान अब्दुल्ला अल-सानी ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के मुताबिक कतर अगले 55 सालों तक अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेगा। बदले में अंग्रेज़ों ने कतर की सिक्योरिटी और आज़ादी का वादा किया। अल-सानी ख़ानदान की हुकूमत में आने के कुछ साल बाद कतर बहुत तरक्की करने लगा। कतर में मोती ढूंढने का कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा था और साथ ही साथ कतर में आबादी भी बढ़ने लगी। कतर की इकॉनमी को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब 1930 में जापान ने मोती निकालने का एक नया तरीका ढूंढ लिया, जिस वजह से कतर के अंदर मोतियों का कारोबार लगभग बंद पड़ गया। लेकिन फिर आता है साल 1940 जब कतर में पहली बार तेल डिस्कवर हुआ, लेकिन ये तेल कतर के तरक्की के लिए काफ़ी नहीं था और इस तेल के कुएं में से जो पैसे आते उसमें से एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ ले जाया करते थे। कतर में इसके 20 सालों तक कोई और तेल का कुआं नहीं खोदा जा सका। इसकी एक बड़ी वजह वर्ल्ड वॉर 2 थी। साल 1960 कतर के अंदर एक दूसरा तेल का कुआं पाया गया, लेकिन ये तेल का कुआं कतर की इकॉनमी को आगे नहीं बढ़ा सका। साल 1917 कतर में दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी की जाती है, द नॉर्थ फील्ड। अब आता है साल 1971 जब कतर ब्रिटिश से आज़ाद हो गया और कतर एक आज़ाद देश बन गया। लेकिन आज़ादी के बाद भी कतर के हालात बदल नहीं पाए। अब आता है साल 1995 जब हम्माद बिन खलीफा ने अपने ही बाप की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी और कतर को अपने हाथों में ले लिया। और ये वही इंसान है जिसकी वजह से कतर दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। हम्माद बिन खलीफा ये जानते थे कि कतर को सिर्फ तेल के बदौलत नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि कतर के तरक्की का राज गैस है। लेकिन हम्माद बिन खलीफा अभी भी गैस के मसले को लेकर परेशान थे, क्योंकि गैसों का इस्तेमाल करने वाले देश कतर देश से बहुत दूर थे और वहां तक पाइपलाइनों को बिछाना बहुत ही मुश्किल काम था। पर हम्माद बिन खलीफा ने पूरी दुनिया से बड़े बड़े साइंसदानों को बुलवाया और उन लोगों से कहा कि क्यों ना गैसों को लिक्विड फॉर्म में बदलकर बहरीन जहाज के जरिए दूसरे देशों में पहुंचाया जाए। और हम्माद बिन खलीफा की ये सोच कामयाब हो गई। गैस को पहले -161 सेंटीग्रेड पे जमाया गया और फिर इसे जहाज़ों में भर के दूसरे देशों में भेजा गया। और एक बार फिर हम्माद बिन खलीफा अपने सोच में कामयाब हुए और फिर इस तरह कतर दुनिया में गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। और फिर यहीं से शुरुआत होती है कतर देश की अमीरी की। कतर ने इस गैस से आने वाले पैसों को कतर के डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया। अब कतर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई और हाईवे बनाने पर भी काम शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे पूरी दुनिया से लोग कतर में आना शुरू हो गए। वहीं हम्माद बिन खलीफा को इस बात का डर था कि कतर में एक ना एक दिन गैस ख़त्म हो जाएगी और फिर से कतर एक गरीब देश बन जाएगा। इससे बचने के लिए कतर के अंदर 2005 में एक इन्वेस्ट बोर्ड बनाया गया,
जिसका काम था गैस की दौलत को पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्ट करना। और आज इसी वजह से दुनिया की हर कंपनियों में कतर की इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। साल 2010 में कतर ने लंदन के सबसे फेमस स्टोर को 5 बिलियन पाउंड में खरीद लिया और फ्रांस का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क लिगार्डी का 10% हिस्सा भी कतर ने खरीद लिया। कतर की इन्वेस्टमेंट कंपनियों की वजह से ही आज अल्सानी खानदान के पास क्वीन एलिजाबेथ से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है। लंदन में मौजूद सेवियर होटल भी कतर के पास मौजूद है। साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्लाजा होटल को कतर ने $250 मिलियन में खरीद रखा है। और कतर का एयरवेज, जिसको दुनिया का उड़ता हुआ होटल भी कहा जाता है, उससे भी कतर को बहुत इनकम मिलती है। रसिया और यूक्रेन की जंग ने भी कतर की इकोनॉमी को बढ़ा दिया। जब रसिया ने यूरोप जाने वाले गैसों पर पाबंदी लगा दी, तब उस वक्त यूरोपियन ने गैस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कतर से डील करना शुरू कर दी। और इसी वजह से कतर ने साल 2022 में $100 मिलियन दुनिया भर में गैस बेचकर कमाए हैं। दोस्तों, कतर में आज दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और कतर के दारुल हुकूमत दोहा को दुनिया का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। वहीं कतर सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर हर फर्द की आमदनी के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश है। कतर में आज भारत, पाकिस्तान, मिस्र से बड़े तादाद में आए हुए लोग काम करते हैं और मेहनत करके अपने देश, अपने गांव, घर वालों को पैसे भेजते हैं। दोस्तों, ये रही हम्माद बिन खलीफा की वो सोच जिसने एक गरीब देश को अमीर बना दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।